हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुगेबर। और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो में। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन इन ड्यू। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ये वाली वीडियो आज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए होगी, यानी कि पीजी के लिए होगी। जो भी लोग पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो, बिकॉज यूजी के डॉक्यूमेंट्स अलग हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए, और पीजी के लिए अलग हैं। आज यूजी की करते हैं, उसके बाद जो है हम पीजी की भी लेकर आएंगे। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हमारा चैनल लेकर आता रहता है और आप सबको सारी की सारी अपडेट्स समय से पहले देता रहता है। ठीक है, और जो भी नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स हैं या फिर किसी अदर एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, तो उन सब के लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे चैनल की तरफ से। तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, बिकॉज हम उससे रिलेटेड सारी वीडियोस डालते रहते हैं, आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। ओके, आज के वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होगी और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज़ होती हैं। बिकॉज जब मैंने अपने यूजी में एडमिशन लिया था तो उस समय पर मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ताकि जो वो प्रॉब्लम्स है वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े और आप जो है उनका सोल्यूशन पहले से ही ढूंढ करके रखो। उन सारे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ड्यू में एडमिशन लेने के साथ साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को आ सकती हैं। बिकॉज डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो सब आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप जितना शेयर करोगे दूसरे लोगों के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत बात है, बिकॉज इन वाले डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने पीपीटी आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है वो मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है लिख दी हैं। और अगर आपको मेरी इस पीपीटी का जो है पीडीएफ चाहिए या फिर पीपीटी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइनिंग का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जो है मैं अपनी सारी वीडियोज़ की PDF जो भी होते हैं वो वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, और सारे आपके जो भी पर्सनल डाउट होते हैं वो भी वहाँ पर मैं लेती हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके मैसेज करके बता सकते हो। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। फर्स्ट है यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, जब हमारा एडमिशन हुआ था उस टाइम पे बिकॉज कोरोना का सिचुएशन नहीं था तो हमारा एडमिशन जो है ऑफलाइन हुआ था, तो हमें काफ़ी लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ा था। मेरे एडमिशन के टाइम पे मैं अप्रॉक्स 4 आवर्स जो थी लाइन में लगी थी। इस बार एक ये छोटा सा फ़ायदा ये है कि आप लोगों का जो है मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो है ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि ऑफलाइन में क्या होता है, जब आप कॉलेज में होते हो तो वहाँ पर काफ़ी सारी फैकल्टी के टीचर्स होते हैं। फैकल्टी भी अच्छी होती है कॉलेज की, जो आपको हर चीज़ के लिए जो है गाइड करती है कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सुधारना है। बिकॉज जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स को जो है इसको सॉल्व कैसे करना है, उनके सोल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, एक ऑनलाइन में आपको ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। इसीलिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि आप लोगों को जो इस टाइप की प्रॉब्लम है जो आपको कोई और नहीं है बताने वाला, तो मैं अपने एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है उसके तौर पर जो है आपको समझा सकूँ। ठीक है, फर्स्ट है आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। आपको जो है फ़ोटोग्राफ्स तो अपनी रखनी ही चाहिए। आप कोई भी जो है एडमिशन भी ले रहे हो, नहीं बाकी भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो आपके पास फ़ोटोग्राफ आपकी हमेशा होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ में। ठीक है, और अगर आप जो है न्यू कोई फ़ोटो खिंचवाने जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वाइट बैकग्राउंड के साथ खिंचवाने के लिए। ठीक है, बिकॉज वाइट बैकग्राउंड क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है, वाइट बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। तो वाइट बैकग्राउंड एक काइंड ऑफ यूनिवर्सल है जो आपके हर एप्लीकेशन फॉर्म पे चल जाता है। ठीक, ओके। उसके बाद है स्कैन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। ये आपको अभी नहीं लगाना है, बिकॉज जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो उसमें ऑलरेडी आपने जो है स्कैन सिग्नेचर करे ही होंगे, अपलोड किए होंगे। ओके, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि अगर कोई और स्टूडेंट भी देख रहा है जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया और उनको लेना है बाद में, तो वो जो है पूरा का पूरा जानकारी एक ही वीडियो में ले सकें।
उसके बाद है आपका सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ। अब आप सोचोगे कि हमने ये अपलोड कर दी थी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है। ये ज़रूरत कब होती है? जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है कि जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए थे पोर्टल पर, उनका कॉलेज में वेरिफिकेशन होता है। लेट्स सी कि इस बार किस तरीके से होगा, बिकॉज हमारे टाइम पर जो था कॉलेज में जाकर ही वेरिफिकेशन हुआ था, और मोस्ट प्रोबेबली जो है कॉलेज में जाकर ही जो है आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, बिकॉज वहाँ पे जो है चेक किया जाता है, और वेरिफिकेशन कभी भी फ़ोटोकॉपी से नहीं होती है। सो प्लीज़, अगर आपको कॉलेज की तरफ से अगर कोई नोटिस आता है या आपको बुलाया जाता है, तो अपने रियल डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर साथ में लेके जाने हैं, ठीक है। बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, सो आपको रियल डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाने हैं। वेरिफिकेशन का मतलब ही ये है कि वो आपके रियल सर्टिफिकेट को जो है वेरीफाई करेंगे कि जो आपने अपलोड किया था क्या ये सेम है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th मार्कशीट। जितने भी रूल मैंने 10 सर्टिफिकेट के लिए बताए हैं सेम एप्लीकेबल होते हैं 12th के लिए भी। मार्कशीट और जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो भी आप उसको बोलना चाहते हो वो। देन आपका आता है क्लास 12 प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। यहाँ पे लिखा है मैंने बाकायदा ओरिजिनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल क्या होता है? प्रोविजनल आपको मिलता है स्कूल से। स्कूल से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जब आप पास आउट होते हो। लाइक आपको माइग्रेशन मिलता है, आपको प्रोविजनल मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, और जो भी आपका मार्कशीट है वो आपको मिलता है। तो ये सारे रियल डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत संभाल के रखने हैं, और जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है अपने स्कूल से, रेस्पेक्टिव स्कूल से, तो प्लीज़ ज़रूर कलेक्ट कर लेना, बिकॉज एंड टाइम पे फिर आपको जो है एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज वेल एज माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज और स्कूल। इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों के पास जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, जब वो कॉलेज मतलब अपने कॉलेजेस को या फिर अपने स्कूल को जो है ट्रांसफ़र करते हैं, तो स्कूल उनको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जैसे कि मेरे टाइम भी ये एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज मैं एक ही स्कूल में थी। सो मेरे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला था। तो आपको जो है ट्रांसफ़र और माइग्रेशन में जो है कन्फ्यूज़न नहीं करना है। अगर आपके पास माइग्रेशन है दैट्स एनफ, ओके। माइग्रेशन काफ़ी है। सो माइग्रेशन भी अब जो है आपको ओरिजिनल लेके रखना है स्कूल से। देन SC ST PWD CW और KM सर्टिफिकेट। KM मतलब कश्मीरी माइग्रेंट, ओके। इनका सर्टिफिकेट जो है आपको बनवा के रखना है। आई थिंक आपके पास होगा भी, अगर आपने रिजर्व कैटेगरी में जो है फॉर्म फिल किया, लाइक SC ST की कैटेगरी में जो है आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा। लेकिन यहाँ पर आती है सबसे मेन चीज़, जो कि प्रॉब्लम मुझे अपने टाइम पर भी हुई थी, ठीक है। जब आप कोई सर्टिफिकेट बनवाते हो, कोई रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाते हो, सो जो उसका जो वो होता है, वैलिडिटी होता है, वो होता है कि वो मांगते हैं फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल का मतलब है जैसे कि आप 2021 में एडमिशन ले रहे हो, तो जो आपका सर्टिफिकेट इशूड है वो 2021 का ही होना चाहिए आफ्टर 31 मार्च, ओके। सो ये वाला प्रॉब्लम मुझे भी आया था, लेकिन डोंट वरी, अगर जब आप एप्लीकेबल कर देते हो, सॉरी अप्लाई कर देते हो जब आप सर्टिफिकेट को, बिकॉज सर्टिफिकेट जो है टाइम लेता है बनाने के लिए, अप्रॉक्स 15 to 20 डेज़, मैक्सिमम 20 डेज़ लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता, ठीक है। और वो कहाँ से बनता है? आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ से बनता है, SDM ऑफिस से, ठीक है। तो आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हो कि आपके एरिया का कौन सा SDM ऑफिस है, वहाँ पे जो है आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बनवा रखा है तो वही चलेगा, ये गलती मेरे साथ भी हुई थी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती आप लोगों के साथ हो। सो प्लीज़ आप जो है अप्लाई कर लेना अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। अब बात आती है कि आपका सर्टिफिकेट तो टाइम लगेगा, लेकिन आपका एडमिशन तो अभी लेना है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो ये है कि जब आप अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलती है जिसके ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब होता है। सो आपको जो है तब तक वो जो रिसिप्ट है वो आपको अप्लाई कर देनी है, यानी कि अपलोड कर देनी है जो भी आपका कॉलेज मांगेगा वहाँ पर, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है कि क्या वो वैलिड मानी जाएगी, नहीं। ये मैंने बिल्कुल ड्यू का जो पूरा वो था, प्रोस्पेक्टस था और जो पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था वो अच्छे से पढ़ा है। उसमें साफ लिखा हुआ था कि अगर आपने अप्लाई भी किया हुआ है तो आप अपनी जो है अप्लाई की स्लिप को जो है अपलोड कर सकते हो, लेकिन जो कॉलेज वाले कुछ टाइम देते हैं कि इतने दिन के अंदर जो है आपको ओरिजिनल वाला हमें ला के दिखाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने स्लिप को अपलोड कर दिया है या स्लिप का वेरिफिकेशन करवा दिया है तो दैट मीन्स आपको अब सर्टिफिकेट नहीं करवाना है। सर्टिफिकेट जैसे ही आपका बन के आ जाता है, आपको उसी के नेक्स्ट डे जो है अपने कॉलेज को दिखा देना है कि हमारा सर्टिफिकेट जो है बनकर आ गया है, वरना जो है आपका रिजर्व कैटेगरी में से एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे मेरे टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी। नेक्स्ट बात करते हैं।
OBC certificate in the name of the applicant issued on or after 31st March, सेम फॉर OBC। मैंने बोला था रिजर्व कैटेगरी के लिए जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपका फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। देन है आपका EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय SDM सर्टिफाइंग द एप्लीकेंट कैन क्लेम रिजर्वेशन अंडर कैटेगरी डेटेड मार्च। पूरा मतलब सारी की सारी चीज़ों के लिए सेम है। जिस भी आप रिजर्व कैटेगरी में जो एडमिशन लेना चाहते हो उस रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट SDM ऑफिस से बनता है, जो भी आपका नियर SDM ऑफिस होगा वहाँ पे बनता है, और जो है फाइनेंशियल ईयर का वो होना चाहिए, ठीक है। देन है आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ स्पोर्ट्स एंड ECA सर्टिफिकेट्स। ये कन्फ्यूजन काफ़ी सारे बच्चों को होती है कि जो स्पोर्ट्स कोटा में उसमें एडमिशन कैसे लेना है। सो स्पोर्ट्स कोटा में दिखाने के लिए आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स तो होंगे ही जिससे आपने अपना शो किया होगा, यानी कि आप जिससे आप शो कर सकते हो कि आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मुझे मेरे टाइम पे भी नहीं पता थी। मुझे जो था डांसिंग के थ्रू जो था एडमिशन लेना था और मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी थे, लेकिन जो है एक प्रैक्टिकल भी होना था, ठीक है। सो अगर आप किसी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हो, लाइक अगर ECA कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, डांसिंग वगैरह भी होती हैं। सो उन कैटेगरीज़ को आप जो है गूगल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप उसमें से बिलोंग करते हो और आपके पास एक अच्छे लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं तो आपका जो है सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका टेस्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद एडमिशन हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी सारे बच्चों को रहती है, और उसके लिए क्या डेट होती है वो कॉलेज खुद बताता है। कॉलेज की लिस्ट निकलती है कि कौन सी डेट को जो है आपका कौन से वेन्यू पर कहाँ पे जाके टेस्ट होना है, ठीक है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपको इस कोटा के अंदर एडमिशन लेना है तो। Students who did not appear in compulsory English are required to submit a certificate that they have passed English as a second language in senior secondary, that is up to class 10th। इसका मतलब क्या है कि जिन बच्चों का पास, क्योंकि कई स्टेट्स में ऐसे होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में जो है कुछ उनके पास जो है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि जब आप बेस्ट 4 निकालते हो तो उसमें आपका 1 लैंग्वेज जो है कंपलसरी होता है। सो अगर उनके पास जो है वो 1 लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश 11th-12th में नहीं था तो उनको क्या दिखाना पड़ेगा, अपना 10th तक दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास 10th तक जो था इंग्लिश या हिंदी में से कोई सब्जेक्ट था। ओके, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। देन आपका कॉपी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये गलती तो बिल्कुल भी भूल के मत करना। जो भी आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको हमेशा निकलवा के रखना है, और मैं तो कह रही हूँ कि 2 निकलवा के रख लेना, बिकॉज उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने किसी साइबर कैफ़े से इसको फिल करवाया था तो प्लीज़ उसका जो है प्रिंट आउट आप निकलवा के रख लेना। और उसके बाद जो है आपको डायरेक्ट उससे एडमिशन नहीं मिलता है। आप बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि उसी एप्लीकेशन फॉर्म से आपको एडमिशन मिल जाता है, उससे नहीं मिलता है। आप जिस कॉलेज में जाओगे उस कॉलेज का रेस्पेक्टेड फॉर्म आपको मिलेगा कि आपका उसका बाकायदा कॉलेज का नाम लिखा हुआ उस फॉर्म के ऊपर, और उस फॉर्म को जब आप फिलअप करोगे देन उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करोगे उसके भी हाफ पे जो है आपका एडमिशन मिलेगा। ओके, जस्ट आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखने के बाद ही आपका सारा का सारा आगे प्रोसीजर हो पाएगा। तो आपको जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल किया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपने अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, तो उसका जो प्रिंट आउट आपको ज़रूर निकलवा के रख लेना है। सो दैट्स इट। ये सारे के सारे जो थे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। आपका वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत जल्द मेरी नेक्स्ट वीडियो पीजी के लिए आने वाली है कि पीजी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।